नमस्कार मित्रों, आज हम हार्टफुलनेस परंपरा के संस्थापक या जिसको सहज मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, उसके संस्थापक परम पूज्य लालाजी महाराज जी के बारे में जानेंगे। सहज मार्ग के संस्थापक परम पूज्य लालाजी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ जागीरदार परिवार के बाबू वृंदावन जी के वंश में हुआ था। बाबू वृंदावन जी 555 गांव के जागीरदार थे, जागीर के मालिक थे और इन्हें चौधरी का खिताब प्राप्त था। इन्होंने मैनपुरी में एक कस्बा भूमि ग्राम बसाया था। बाद में इस कस्बे को भौगांव के नाम से जाना जाने लगा। इसी वंश में चौधरी श्री हरबख्श राय हुए। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस कस्बे को लूट लिया गया और जान माल का खतरा पैदा होने पर चौधरी साहब भौगांव से फर्रुखाबाद आकर बस गए। यहाँ ये चुंगी के सुप्रिटेंडेंट पद पर नियुक्त हो गए। इनकी पत्नी दयालु और धर्मपरायण महिला थी। इसी उच्च कुल में परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने 2 फरवरी 1873 को बसंत पंचमी के दिन जन्म लिया। तो इनका जन्म 2 फरवरी 1873 को हुआ था रामचंद्र जी महाराज का, जो आगे चलकर लालाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनके जन्म के 2 साल बाद 17 अक्टूबर 1875 को इनके छोटे भाई और प्रख्यात संत महात्मा रघुवर दयाल जी का जन्म हुआ। रामचंद्र जी आगे चलकर लालाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने सहज मार्ग की स्थापना की, शिष्य परंपरा स्थापना की। तो आज इस जो हार्टफुलनेस परंपरा के नाम से जाना जाता है, तो आज लगभग ये 170 देशों में फैला हुआ है। इसके आश्रम 170 देशों में फैले हुए हैं, जहाँ पे लोगों को अध्यात्म सिखाया जाता है। हार्टफुलनेस परंपरा के प्रथम गुरु फतेहगढ़ के श्री रामचंद्र जी थे, जिन्हें लोग प्रेम से लालाजी महाराज कहते थे। उन्होंने प्राणाहुति की इस पुरातन योग कला को पुनर्जीवित किया ताकि अपने आध्यात्मिक विकास में रुचि रखने वाले सभी जिज्ञासु चेतना के उच्चतम विस्तार का अनुभव कर सकें। यह लालाजी का दृढ़ विश्वास था कि आत्मविकास के लिए गृहस्थ जीवन ही सबसे अनुकूल है। लालाजी में किसी भी व्यक्ति में पलक झपकते ही आध्यात्मिक जागृति ले आने की क्षमता थी, मगर वे ऐसे किसी भी तरह के प्रदर्शन को पसंद नहीं करते थे। हृदय की विभिन्न जटिलताओं को हटाने के लिए वे अपने अनुयायियों को उनके शत्रुओं से मित्रता करने की सलाह देते थे। वे आत्म साक्षात्कार के लिए नैतिकता को अनिवार्य तथा प्रेम को सबसे बड़ी साधना मानते थे। उनके अनुसार जीवन में कष्ट और यातनाएं असल में दिव्य कृपा होती हैं, जिसमें अनेक रहस्य छुपे होते हैं। लालाजी ने सरल एवं धर्मपरायण जीवन व्यतीत किया। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी तथा कई लोग उनके पास शांति एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आया करते थे। उनके द्वार से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद लिए बिना नहीं गया। उनकी आवाज बहुत मधुर थी तथा उनके गीतों में अपने श्रोताओं की आत्मा को छू लेने की कोशिश की थी। इन्हीं महान मार्गदर्शक के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप आज अध्यात्म के जिज्ञासुओं को हार्टफुलनेस ने एक सरल तथा प्रभावशाली पद्धति प्रदान की है। प्राणाहुति की यह कला लालाजी ने आगे चलकर शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, उनको सौंप दी, जो हार्टफुलनेस परंपरा के द्वितीय मार्गदर्शक बने। पहले तो लालाजी महाराज थे और दूसरे बाबूजी महाराज बने। तो इनका क्रम ऐसे चला है, इनकी परंपरा ऐसे चली है। पहले लालाजी महाराज हुए, उसके बाद बाबूजी महाराज आए, उसके बाद चारी जी महाराज और वर्तमान में दाजी महाराज हैं, जो पटेल हैं और अमेरिका से रिटर्न हैं। चारी जी जो है वो दक्षिण के ब्राह्मण थे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पहला चित्र है लालाजी महाराज का, दूसरा बाबूजी महाराज का, तीसरा चारी जी महाराज और चौथे जो हैं इस परंपरा में जो गुरु हैं वो दाजी महाराज हैं।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। नमस्कार।